प्रकृति भी दो प्रकार की होती है। श्रेष्ठ प्रकृति जो जीव है, चेतना है, चेतना के विभिन्न स्तरों वाले जीवित प्राणी, वो कोई भी हो सकते हैं। हम मनुष्य, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पौधे, वृक्ष, फूल, पत्ते, चेतना के विभिन्न स्तरों वाले जीवित प्राणी, श्रेष्ठ प्रकृति जो जीव है। और दूसरी प्रकृति भौतिक प्रकृति, निम्न प्रकृति। तो ये दूसरी तरह की प्रकृति है। एक श्रेष्ठ प्रकृति, एक निम्न प्रकृति, और निम्न प्रकृति है भौतिक प्रकृति। इन 5 सत्यों में यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि भौतिक प्रकृति और कर्म की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं है। भौतिक प्रकृति और कर्म की अभिव्यक्ति यह शाश्वत नहीं है, वे अस्थायी हैं। कर्म के प्रभाव बहुत पुराने हो सकते हैं लेकिन शाश्वत नहीं है। हम अपने कर्मों के परिणाम को बदल सकते हैं। हमारे ज्ञान की पूर्णता कितनी है उस चीज पर यह निर्भर करता है कि हम अपने कर्मों के प्रभाव को कितना बदल सकते हैं और कितना जल्दी बदल सकते हैं। ईश्वर की स्थिति सर्वोच्च चेतना है। ईश्वर की स्थिति सर्वोच्च चेतना है और जीव की स्थिति सचेत है। हमारी स्थिति, जीव की स्थिति सचेत है। भौतिक प्रकृति और कर्म, भौतिक प्रकृति और कर्म ये सचेत नहीं है, इसलिए शाश्वत भी नहीं है। समय शाश्वत है। समय शाश्वत है क्योंकि सब कुछ चेतना सहित किसी ना किसी चीज के भीतर होना है। चाहे वो कॉन्शियसनेस हो, चाहे वो सुपर कॉन्शियसनेस हो, चाहे वो ईश्वर हो, परमात्मा हो, खुदा, अल्लाह, ओंकार, या हम जीव हो, उस समय के भीतर ही होना है। सब कुछ भौतिक प्रकृति और कर्म समेत, जीव और ईश्वर समेत, दाता समेत, सब कुछ समय के अंदर होना है। इसलिए समय शाश्वत है। काल को मिटाया नहीं जा सकता, काल शाश्वत है। जीवित प्राणी सर्वोच्च चेतना, हम जीव, आत्मा, सर्वोच्च चेतना मतलब गॉड, ईश्वर, अल्लाह, उसकी स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। उसकी स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन निकट सर्वोच्च चेतना के, लेकिन उस सर्वोच्च चेतना के, उस सुपर कॉन्शियसनेस के, शुद्ध चेतना की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर सकते हैं। नियर गॉड बट नॉट गॉड। और उस अनुभव को हम अद्वैत का रूप देते हैं। उस अनुभव को, उस अनुशासन को, उस पल को, उस योग को, उस स्थिति को, उस कल्पना को हम अद्वैत के रूप में जानते हैं। जहां आप खुद को भगवान के बराबर समझते हैं, जहां आप खुद को भगवान समझते हैं, जहां आप खुद को ईश्वर, अल्लाह, ओम समझते हैं, दाता समझते हैं, उसके बराबर देखते हैं, उसके बराबर, उस सुपर कॉन्शियसनेस के बराबर,
उस सुप्रीम चेतना के बराबर। लेकिन बराबर वो नहीं। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, वो नहीं, उसके बराबर। उसका अर्थ अद्वैत है। अद्वैत का मतलब क्या है? अद्वैत का मतलब है दो नहीं, सिर्फ एक। नहीं, अद्वैत का मतलब है दो नहीं पर एक भी नहीं। जब मन सभी दोषों से मुक्त हो जाता है तो वास्तविकता का ज्ञान उत्पन्न होता है। दो नहीं पर एक भी नहीं। ये भाव, ये उत्पीड़न, ये एहसास बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है। जो विषय लेकर जीव भौतिक प्रकृति में प्रवेश करता है शरीर के माध्यम से, जो कि विनाशकारी है, जो कि शाश्वत नहीं है। जीव शाश्वत है, लेकिन उसको शाश्वत होने के लिए भौतिक प्रकृति में प्रवेश करना पड़ता है। भौतिक प्रकृति में शरीर का रूप लेके आना पड़ता है, एक उद्देश्य के साथ कि उसको प्रथम बुनियादी सत्य के साथ समाहित होना है, उसी में बिखर जाना है, उसी में खो जाना है। एकात्मक दृष्टि, एकात्मक दृष्टि, ब्रह्म और स्वयं का तत्काल ज्ञान, उसी का नाम अद्वैत दृष्टि है। और यह अद्वैत दृष्टि बिना भौतिक प्रकृति में आए, बिना शरीर धारण किए हुए जीव को नहीं मिल सकती, आत्मा को नहीं मिल सकती। परमात्मा, आत्मा, एक आत्मा, सर्वोच्च आत्मा का ज्ञान, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, दाता, वो एकात्मक दृष्टि कि सब कुछ एक है, सब कुछ ही एक है।